सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो। और उन्होंने चेताया, लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी ऐसी। इनके साथ संकट ये कि ये जब भी करते ऐसा करते कि भविष्य में देश कीमत चुकाता है। लेकिन हमें गर्व है, हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। ये पूरा पाप कांग्रेस के माथे है। और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए अपने भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया कि जिस कश्मीर के लाल चौक में भी झंडा देश का फहराने के लिए हमको बड़ी मुश्किल से अनुमति या कई बार अनुमति नहीं मिलती थी, आज 370 का कलंक हटने के बाद कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आता। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये रहते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, ये इनकी भावना है। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं, यहां दिग्विजय सिंह बोलते हैं। नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, एक जैसे ही लाइन पर चलती है, समझ में नहीं आता करना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूं। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका है।
सच्चे अर्थों में यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी, लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए, जिस 370 के कारण से ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जनकल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम और गोपाल कृष्ण के लिए जो हम